सो हे गाइस, अभी तक जो मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का दबा के और नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग बता रहे होते हैं कि हमें बेस्ट फाइटर, अगर हम लोग साथ मिल जाए तो कोई भी ऐसा नहीं जो हमसे टक्कर ले सके और हम ही 5 सेक्टर की सबसे बेस्ट टीम है। तुझे कहती है तुम लोग अलग अलग सेक्टर से हो ना, पर शायद तुम्हें एक बात नहीं पता होगी कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइक बोर्ड है। बुड्ढे कहता है मैं तुम्हारे जल को समझ गया, तुम हमें भिड़ाना चाहते हो जिससे हम आपस में लड़े और तुम मौका देके भाग जाओ, है ना। अगर ऐसी बात है तो और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जाओ सब मैं तुम पे छोड़ती हूँ, संभाल लो। जाओ हाथ दिखाते हुए उन्हें हाई करती है और कहती है यहाँ पे वो अपना नाम बताती है यूजी करके, तो मैं भी अब से यही बुलाऊंगा। लाल वाला उससे कहता है कि अच्छा तो तुम 3000 ईयर स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रगल मत करो, चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। यूजी कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारी बात को मान लूंगी, पर मेरा क्वेश्चन सरेंडर करने से पहले मेरी बस आखिरी इच्छा है वो सुन लो। बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, मरने से पहले हम तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी तो कर सकते हैं। क्या तुम में से कोई एक म्यूजिशियन है और क्या किसी को पीपा बजाना आता है? वाइट वाला बड्डा उसे कहता है नहीं मुझे नहीं आता और ना मैं बनाता हूँ। दूसरे वाले से कहता है मुझे नहीं आता और तुम हमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तीसरा वाला कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। फिर चौथा वाला कहता है मुझे भी नहीं आता। पांचवा वाला कहता है मुझे भी नहीं आता और फिर उसकी शक्ल काफी भद्दी दिख रही होती है। सबके मुंह से अपनी आखिरी इच्छा के बारे में सुन लिया है तो अब यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने बड़ी सी चीज के साथ उसके ऊपर हमला करता है, पर जैसे वो हमला लगता है तो सत्यार जो रहता है उसके 2 हिस्से उड़ जाते हैं और वो काफी हैरान होता है ये देख के। लाल वाला यूजी से कहता है आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो जो टूटी नहीं? वो कहती है मैं काफी ज्यादा हार्ड हूँ, भले मैं लड़की हूँ पर फिर भी मैं बहुत हार्ड हूँ, पर यहाँ पे मेरी हार्डनेस की वजह से तुम्हारी तलवार नहीं टूटी बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी वीक है। देन शीशो अवतार में दिखा जाता है शीशो को जो रोबोट के सामने खड़ा रहता है। शीशो उस रोबोट के सामने खड़ा कहता है तो ये है नंबर 0। वो गोल्डन बॉय भी रोबोट के ऊपर खड़ा होता है कहता है जरा थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर बाद मैं इस रोबोट की मुकम्मल तौर पर पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। शीशो कहता है अगर मैंने अभी इसको नहीं रोका तो ये मेरे को मार डाल सकता है, मुझे अभी कोई चाल चलते हुए इसको मारना होगा, यहीं पे खत्म करना होगा। यहाँ पे सेंडाई और सभी आ जाते हैं। वो कहते हैं शीशो तुम यहाँ पे हो? हुंडई कहती है शीशो से कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम कहाँ पे हो तुम्हें पता है? शीशो कहता है ये बात तो मुझे इनसे कहनी चाहिए थी, छोड़ो ये सब, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मेरे को जल्दी कोई मूव चलना होगा। वो चलाते ही कहता है जू फैमिली बाइंडिंग टेक्निक वाटर ब्लाइंडिंग। तो जीशो जो रहता है अपने डैड की स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहा होता है वाटर ब्लाइंडिंग का। जीशो के डैड काफी ठरकी थे और उनकी टेक्निक भी काफी ठरकी है। वहाँ पे वो सारी लड़कियां बात कर रही होती है क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है पीछे की लगता है ये इसके बिकनी आ रही है। रोबोट को दिखाया जाता है जिसने बिल्कुल लड़की जैसे कपड़े पहन लिए होते हैं। रोबोट चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने मुझे ये क्या बना दिया, कॉमेडी एक्टर? जीशो कहता है मुझे पता है कि तुम सेक्टर मास्टर 2 हो और आखिर तुम इस रोबोट के अंदर क्यों छुपे हुए हो, दम है तो बाहर निकलो ना। गोल्डन बॉय वहीं से खड़ा होकर कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, ये कपड़े तुमने रोबोट को पहनाया मुझे नहीं। जीशो गुस्सा होने के बाद जाओ भाई को वहाँ फेंकता है क्योंकि वह उसकी आइटम स्पिरिट है। अब बस जो जाओ भाई है उसको कैसे ना कैसे करके रोबोट के अंदर जाना है, पर जैसे वो रोबोट के साथ टकराती है तो वो बाउंस हो जाती है और पीछे की तरफ जाने लगती है और काफी चक्कर आ जाते हैं। जीशो अपने मन में सोच रहा होता है हमारे पास अभी भी जीतने का एक मौका है। जो गोल्डन टाइप बॉय है वो अभी तक रोबोट के साथ फ्यूज नहीं हुआ। जीशो इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं इसके ऊपर अभी हमला करूँ तो मैं शायद इसको कैप्चर कर सकता हूँ। जीशो के हमला करने से पहले रोबोट ही उसके ऊपर हमला करके उसको पंच मार के पीछे धकेल देता है। तभी सारे लोग चिल्लाते हैं जीशो करके। जीशो कहता हूँ ठीक। जीशो वहाँ जमीन पर बैठा खांस ही रहा होता है कि तभी वो रोबोट चिल्लाते हुए कहता है मारो जाके। साथ ही वो बड़ा सा रोबोट अपना पैर जमीन पर मारता है जिससे जीशो जो है बच जाता है क्योंकि उसे बचा लेती है हमारी सेंडाई। जीशो उनसे कहता है कि आखिर तुम मेरी जान के बचा रही हो। सेंडाई जीशो से कहती है अभी ये टाइम नहीं है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे बैठ के रेस्ट करो और हिलना मत। सेंडाई अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि अब यहाँ पे तुम्हारा खेल खत्म हुआ बड़े से रोबोट। सेंडाई एक चीज को घुमाने लगती है गोल गोल जिससे उसकी शील्ड बन जाती है। फिर वो सभी लोग साथ में मिलकर उस गोल्डन बॉय को मारने लगते हैं। जाओ भाई भी बड़े से रोबोट के ऊपर हमला करती है और यहाँ पे फाइट हो रहा है गर्ल्स वर्सेस रोबोट का। देख के लगता है तुम्हारा खेल खत्म, चलो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ, तुम्हारी मेरी पावर का एब्सोल्यूट डिफरेंस को तुम फील करोगे। ये बोलने के बाद उसका टारगेट लग हो जाता है और वो युंडाई और एक लड़के पे हमला करता है। वो सेंडाई के ऊपर भी हमला करता है पर सेंडाई उसके हमले को ब्लॉक कर लेती है। और यहाँ पे एक लड़की होती है जिसके ऊपर वो हमला करता है, लड़की की तलवार की वजह से उसका डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो उसके सीधे माथे पे लगता है। वो युंडाई के ऊपर भी हमला करता है पर युंडाई यहाँ पे अपने तलवार से उसको ब्लॉक कर लेती है। जीशो यहाँ पे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जीशो कहता है ये मुझे ये शूट कर रहा है, ये इसी की बॉडी का पार्ट है और ये इन्फिनाइट है। जीशो और वो कहते हैं मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। जाओ भाई उस रोबोट के करीब जाते हुए कहती है लगता है तुम अपने शूटिंग को लोड करते हुए काफी मजे कर रहे हो। जहाँ से वो बड़ा सा रोबोट फायर कर रहा होता है वहाँ से जो जाओ भाई वो अंदर चली जाती है। फिर वो कहती है कि मेरे को परफेक्ट एंगल मिल चुका है और फिर वो चलाते हुए कहती है लेट्स नियर पेंडेंट रिलीज। उसके बाद फिर वो कहती है एनर्जी प्लग इन और यहाँ पे वो शूट करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जीशो कहता है यही हमारा मौका है। सेंडाई सेक्टर 2 के ऊपर हमला करती है, सेक्टर 2 डॉच कर लेते हैं और जीशो की हालत काफी खराब होती है।
जीशो हाफते हुए कहता है कि मैं और ज़्यादा फाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, मैं भरोसे से उन पे और कुछ नहीं कर सकता। जीशो कहता है नहीं, मेरे पास एक रास्ता है और मैंने उसको ढूंढ लिया है मदद करने के लिए। जीशो देखता है कि रोबोट किसी लड़की को मारा। जीशो उस लड़की की जान बचाता है। वो लड़की कहती है जीशो कहता हूँ ठीक हो, ज़्यादा पुश मत करो अपने आप को। तो जीशो कहता है ये सेक्टर मास्टर 2 ये छोटा होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। जीशो कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है अपने आप को पुश मत करो। जीशो कहता है मेटल ब्लाइंडिंग। यूंडा इसके ऊपर हमला करती है। डू कहते हैं कि तुम मेरे को सालों में भी नहीं पकड़ पाओगे। जो सेक्टर मास्टर 2 होते हैं वो अपने रोबोटों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और कंट्रोल करने लगते हैं। तभी उन्हें मैसेज होता है कि कोई उनके पीछे से हमला करने वाला है और वो जल्दी से उसको डॉच कर लेते हैं। वो बंदा कहता है तुम मेरे पे हमला नहीं कर पाए। वो कहती है असल में मेरे को तुम पे हमला नहीं करना था, मेरे को तुम्हें एक एंगल में लाना था। जीशो कहता है टारगेट लॉक, और इनने जो है इसको पकड़ लिया और अब उसके शरीर पे बिकनी आ जाती है। ये कहते हुए कि ये है मौका, और फिर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो बंदा जोर से चिल्लाता है नंबर ओ, जल्दी मेरी मदद करो। तभी नंबर ओ यानी उसका रोबोट वहाँ आता है और उनके ऊपर हमला करता है। जावाई आती है और कहती है मैं लाइटनिंग शील्ड से इसे ब्लॉक कर लूंगी, चिंता मत करो। जावाई उसको ब्लॉक करके खड़ी होती है और कहती है लाइटनिंग शील्ड। वो गोल्डन बॉय भी खांसता है और अब वो यहाँ पे मरने वाला है और इसी के साथ वो मर जाता है। रुक नहीं रहा होता और वो हमला करा जा रहा होता है। तभी वो जावाई कहती है कि अब मैं इसको ज्यादा देर तक ऐसे रोक के नहीं रख सकती। वो अपने हाथ को नीचे रखता है जिससे वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ने लगती है। जीशो वहाँ आता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम सब लोग ठीक हो। धुएं से वहाँ सभी लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, हम सब लोग ठीक है। जीशो वहीं जमीन पर लेट जाता है और कहता है अब जाके सांस में सांस आई। जीशो सोने से पहले उन सभी से कहता है जाओमी की बैटल में इंटरप्ट मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है मेरी दादी ही जीतेगी। बूढ़ों का सीन दिखाया जाता है। दादी कहती है तुम मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है पर तुम्हारे पास मैजिक टूल है। मैंने डीमन को हर बार हंट किया है और मैं शान से ही कह सकता हूँ एक चीज जो मुझे पता है कि डीमन हंटिंग बहुत मजेदार है। देन हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि उन सभी 5 सेक्टर के मास्टर को पीट रही रहती है। लाल बाले वाला उसे चिल्लाते हुए कहता है हाँ मुझे पता है तुम बस 3000 ईयर स्ट्रांग हो। रॉन्ग, तुमने बस मेरी यहाँ पे एज को गैस करा है, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ ये तुम्हें पता नहीं। चलो अब बात करते हैं मेरी कल्टीवेशन के बारे में। तो मेरी कल्टीवेशन है लगभग 10,000। हमारा मैच जीतने का तो कोई चांस भी नहीं था, 1% चांस भी नहीं था। वो कहती है तुमने मुझे हराश कर दिया। पीछे से बंदा कहता है मैं खड़ा नहीं हो सकता। यूजी कहती है कि लड़कों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो खड़े नहीं हो सकते, तुम कोशिश करो। कहती है जल्दी से खड़े हो जाओ, मुझे और खेलना है। वो कहती है बस बहुत हुआ। यूजी कहती है तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब मैं जा रही हूँ। और तभी वो ड्रैगन बाहर निकलता है और कहता है मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। टामा कहती है चलो मैं भी तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मुझे पता है। लूलू क्या तुम्हें पता है 9 जेड ऑफ क्रिएशन के बारे में मुझे बताओ। एक बंदा उनको देख रहे रहता है और अपने मास्टर के पास जाके उन्हें अपडेट बताता है। मास्टर से कहते हैं तो ये बताओ वो ओल्ड मॉन्क अभी उसके साथ फाइट कर रहा है ना। वो बंदा उससे कहता है हाँ अभी भी ओल्ड मॉन्क वो फाइट कर रहा है। वो कहता है अभी भी हमारे पास गॉड गिविंग अपॉर्चुनिटी है। वो कहता है चलो चलते हैं मेरे साथ आओ, वो हम जो है पकड़ लेंगे लाइफ गॉर्डन को। ओल्ड मॉन्क दाजी के ऊपर एक हमला करते हैं फॉक्स ट्रैपिंग पगोडा से। दाजी के ऊपर हमला करते हैं, दाजी डॉच कर लेती है और वो कहते हैं अगेन। वो दोबारा दाजी के ऊपर हमला करते हैं, दाजी दोबारा उनके अटैक को डॉच कर लेती है और कहती है तुम्हारा ये जो खिलौना है ये मेरे को कभी जिंदगी में कैच भी नहीं कर पाएगा। मास्टर कुछ नहीं कहता। दाजी तभी उससे हंसते हुए कहती है बैटल बस स्पीड का है। दाजी बुड्ढे के ऊपर हमला करती है, बुड्ढे उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बुड्ढा कहता है अगेन। वो कहती है आधी बुद्धि के इंसान दोबारा क्यों। तभी यहाँ पे जो बुड्ढा रहता है अपने पगोडा को अपने ऊपर ही कर लेता है और तभी दाजी कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें कैप्चर नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं अपने स्ट्रॉन्ग स्पेल को कास्ट नहीं कर देता। तो यहाँ पे वो कुछ भाषा बोलता है और कुछ हैंडसाइन बनाता है। तभी अपने पास से एक अटैक करने वाले होते हैं जिसका नाम फ्लाइंग ड्रैगन ऑफ द हेवन होता है। तभी यहाँ पे वो बुड्ढा कहता है कि जैसे ही मैं आप अटैक को रेडी करूँगा वो मेरे पर हमला करेगी तभी मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा। यही तो डिफरेंस है ब्रेन वर्सेस कचड़े के बीच में। दाजी वहाँ चाय पी रही होती है, बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल कहिए, तुम मेरे लाइफिंग पगोडा के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही। वो कहती है कि तुम ही हो जो उस पगोडा के अंदर छुपे हुए हो, तुम पगोडा के अंदर हो और तुम कह रहे हो कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो बड्डा मन में सोच रहा होता, मुझे लगा था मैं इससे 3 स्टेप ऊपर ये मुझसे 3 स्टेप ऊपर है। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दादी कहती है अब सब कुछ खत्म हुआ। बुड्ढा मोंग धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है नहीं अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तुमने अल्टीमेट टूल और अपने अल्टीमेट मूव को यूज़ कर लिया, अब तुम ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पाओगे और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, अभी तुम थोड़ी देर में गिर जाओगे। वो कहता है मैं और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। दाजी कहती है जब कि तुम फाइट करने के लायक नहीं है तो अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। दाजी यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए ब्लैक वैनक्लेजिंग से हमला करती है। दाजी अपने टेल की हेल्प से उसे पकड़ लेती है और फिर उसके मुंह से खून निकलता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दाजी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम इसको महसूस कर सकते हो, इस पंच को, यही पंच जो है तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, तो देखो अपने सामने अपनी मौत को, ये देखो फील करो इस पंच को, पावर को महसूस करो। और अब यहाँ पे तुम्हारे जब पंच पड़ते ही तुम्हारी पूरी बॉटल शैटर हो जाएगी। दाजी उस बुड्ढे के ऊपर पंच लगाती है पर वो जो पंच रहता है वो उस बुड्ढे के साइड में लगता है जिससे वो बुड्ढा बच जाता है। वो कहता है आखिर क्यों तुमने मुझे नहीं मारा, मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया है, इसका मतलब तुम अपनी जान की खुशी बनाओ और मेरे हनी को पसंद नहीं मैं किसी को मारूं। दाजी यहाँ से चली जाती है। देन जीशो को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है और कहता है जीशो होश में आओ। एक लड़की उससे पूछती है क्या सीनियर सिस्टर ठीक है।
युंडई कहती है हम जीशु ऐसे नहीं मरने दे सकते, उसे जीना होगा। तभी यहाँ पे युंडई को आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है हम बिल्कुल पहुँच गए। तभी युंडई कहती है तुम यहीं रुको, मैं देख के आई कि आखिर है कौन। युंडई कहती है कि तुम जीशु का ध्यान रखना, देखते रहना। और जैसे वो जाती है तो वो एक लड़के से टकराती है जो कि टामा रहती है। टामा जैसे उसे टकराती है पता ही नहीं टामा क्यों इतनी दूर जाके गिरती है। और यहाँ पे टामा कहती है अब ये क्या और कोई नया दुश्मन। वो कहती है कि यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है तुम टूरियो साइज एक्टर से हो ना, मैंने तुम पहचान लिया। यहाँ पे जो टामा रहती है वो कहती है बड़ा सा रोबोट भागो यहाँ से। वो कहती है चिंता की कोई बात नहीं, हमने सो हरा दी। वो कहती है तुम तो स्ट्रांग हो। तो बस यहीं पे ये वाले एपिसोड को ख़त्म करते हैं, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।